हेलो फ्रेंड्स, क्या आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट में मास्टरी चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज का क्वेश्चन है, एक बैग है जिसमें कि 50 पैसे के कॉइन हैं, 25 पैसे के कॉइन हैं और 10 पैसे के कॉइन हैं और उनका रेशियो जो है 5:8:3 है। इस रेशियो में 5:8:3 है और उनका टोटल वैल्यू 144 रुपया है। तो पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन हैं। ठीक है, देखिए इनका जो रेशियो जो है 5:8:3 है। तो हम इसको मान लिया कि ये हम लिख सकते हैं, इसका नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 5x है, 8x है। रेशियो हमको दिया हुआ है ना, तो टोटल नंबर तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको 3x है। इतना जो कॉइन, ये नंबर ऑफ कॉइन्स, ये जो है हमने लिखा, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हर एक डिनोमिनेशन का। 50 पैसे का कॉइन जो है 5x है, ये 25 पैसे का 8x है और 10 पैसे का 3x है। ठीक है, अब जो है वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 144 रुपया। ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50 पैसा जो है 50 पैसा दिया हुआ है और 50 पैसे का कितना कॉइन्स है, 5x कॉइन है, प्लस 25 पैसा है, 25 पैसे का कॉइन है और कितना कॉइन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 8x है, प्लस 10 पैसे का कॉइन है और कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है, 3x है। ठीक है, ये सब हमने पैसे में किया है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। लेकिन यहाँ पे जो है हमें दिया हुआ है ये 144 रुपया, तो इसको भी पैसे में लिखते हैं। 144 रुपया को सबको एक डिनोमिनेशन में करना पड़ेगा, इंटू 100 कर दिया, ये पैसा में आ गया, ये भी पैसा में बन गया। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 480x इक्वल टू 144 इंटू 100, x इक्वल टू 144 इंटू 100 डिवाइड बाई 480 इक्वल टू 30। x का वैल्यू हमको निकल गया। ठीक है, और अब पूछ रहा है कि 50 पैसे का कॉइन कितना है। 50 पैसे का कॉइन कितना है, हमारे पास टोटल 5x है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितना है, 5x है। तो हम लोग को x का वैल्यू निकल गया है 5 इंटू 30, 150। गॉट इट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है x+1 रेशियो x+5, ये और ये x+17 और x+, ये ऐसे दिया हुआ है। ये आप लेंगे x+1, इसको दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं, डिवाइड बाय x+5 इक्वल टू x+17 डिवाइड बाय x+53, ये दिया हुआ है हमको। तो हमको निकालना है मीन, ये बेसिकली मीन लिखा गया है, ये बेसिकली मीन है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5x एंड, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है हम लोग बता दें। पहले तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब हम लोग को मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5x एंड 9x ये कैसे निकलेगा ये हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग को इसका x का वैल्यू निकालना है। इसको कर दें x+1 इंटू x+53, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इजकल टू x+5, ये है x+17। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² प्लस x² प्लस 53x प्लस x प्लस 53।
इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5x प्लस 85। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो ये और ये तो कट गया, ये और ये तो कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32x इजकल टू 32। x का वैल्यू जो है x इजकल टू 1 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। अब हमको पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 5 और 9x माइनस 7। ठीक है, पहले x प्लस 5 और 9x माइनस 1 ये निकाल लेते हैं। x प्लस 5, x का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 5 6। ठीक है, 9x माइनस 1 इजकल टू 9 इंटू 1 माइनस 1 इजकल टू 8। तो हमारे पास दो नंबर है 6 और 8। इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन होता है मीन प्रोपोर्शन रहता है, अगर नंबर ए और बी है तो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा ए बी। यहाँ नंबर हमारा ए और बी क्या है? 6 इंटू 8 है, 6 इंटू 8। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तब हमको 2 इंटू 3 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 कितने बार है? 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 4 तो ये बाहर में 2, इसको 2 इंटू 2 लिख देंगे। 3 एक बार ही है तो 3 को अंडर रूट में ही रहने देंगे, इजकल टू 4 अंडर रूट 3। गॉट इट? समझने में मीन प्रोपोर्शन ये आपको याद रखना है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है? मीन प्रोपोर्शन का अगर ए और बी नंबर है तो मीन प्रोपोर्शन होता है ए अंडर रूट बी। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो है, और इसमें तो x का वैल्यू, इसमें आप लोगों को किसी को समझने में दिक्कत है ये कैसे आया? ये उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को पता होगा कि ये कैसे आया है। आप लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं नए हैं और नहीं पता है, उनके लिए थोड़ा सा बता दें। x प्लस 1, सॉरी, वैसे ये पता होना चाहिए आप लोगों को, x प्लस 1 x प्लस 53। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ये, इसको इससे करेंगे तो x प्लस, अब इसको इससे करेंगे, ये 53 को इससे करेंगे 53x प्लस 53। इसको अगर हम लिखते हैं तो यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 53x प्लस 53। ये इस ढंग से ये मल्टीप्लिकेशन, इसी ढंग से ये देखेंगे, ये x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 17x, फिर इसी ढंग से यहाँ पे चलेंगे तो x को 5x हो गया, और फिर इसको ये जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर 17x 5x, और फिर जो है ये 17 इंटू 5 करेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज है, लेकिन ये आप जो है ना इस तरह से अगर नहीं, अगर जो एकदम बिल्कुल नए हैं उनको इस तरह से अगर एक बार जा करके देख लेंगे तो इनको आसान हो जाएगा किस ढंग से किया जाता है इस मेथड से। ठीक है, एक बार करेंगे तो आपको वैसे मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता होगा ये कि कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।